अच्छा रूलर ये जानता है कि एक स्थायी साम्राज्य की नींव उसकी रक्षा करने की क्षमता पर रखी जाती है। तो हमारे पूर्वज सदियों से चले आ रहे इन महान साम्राज्य के रूलर्स आधुनिक तकनीक के अभाव में कैसे खुद की रक्षा करते थे? किलेबंदी का विज्ञान इंसान की वास्तुकला के ज्ञान को एक घातक रूप देता है और आज हम जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत किलों की खोज में। औरंगाबाद से 13 किलोमीटर दूर है दौलताबाद। 800 साल पहले ये एक समृद्ध शहर था जिसकी निगरानी करता था ये अति विशाल किला। उस समय इसे देवगिरी यानी देवों की पहाड़ी बुलाया जाता था और आज ये दौलताबाद फोर्ट के नाम से मशहूर है। ये किला इतना विशाल है मानो जैसे वो जमीन से बादलों तक अपनी बेमिसाली का पैगाम पहुंचा रहा हो। पर इंडिया तो बेमिसाल किलों से भरा पड़ा है। फिर आप पूछेंगे कि इस किले में ऐसी क्या खास बात है? तो बात कुछ ऐसी है कि 14वीं सदी तक दौलताबाद किले को जीतना नामुमकिन माना जाता था। इसकी वजह थी इसकी लाजवाब बनावट और सुरक्षा हेतु इस्तेमाल की गई वास्तुकला। याद रखिए, इस किले पर दुश्मन कभी जीत नहीं पा सके। कोशिशें बहुत हुई लेकिन कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। ये एक प्रतिष्ठित किला था और संयोगवश काफी लोगों ने इस पर राज भी किया, पर यह किला हर बार केवल छल कपट या फिर ओछी राजनीति खेलकर जीता गया। इस पर पलायन करना नामुमकिन के बराबर था। दौलताबाद शहर का निर्माण 1187 में भिल्लमा पंचम के द्वारा किया गया। कहते हैं कि इस राजकुमार ने चालुक्य की वफादारी छोड़ के यादव कुल का निर्माण किया। यादव कुल के दौरान दौलताबाद का मूल नाम था देवगिरी यानी देवों की पहाड़ी। दौलताबाद फोर्ट की खासियत ऐसी है कि इसमें गिरिदुर्ग और स्थल दुर्ग ये दोनों तकनीक इस्तेमाल किए गए हैं, यानी लैंड फोर्ट और हिल फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट का जो मूल किला था उसका निर्माण यादव राजा सिंघनाथ II के राज्य के दरमियान शुरू किया गया। दक्खनी प्रदेश के मैदान पे 600 फीट ऊंचे पहाड़ पे एक किला स्थित है, इसलिए इसका स्वरूप ज़्यादा ही विशाल लगता है। कहते हैं कि इस पहाड़ की जो सतह है वो इतनी चिकनी है कि इसके ऊपर सांप या चींटी भी रह नहीं सकते। दौलताबाद किले में घुसने से पहले दुश्मन को 4 सुरक्षा लेवल पार करने होते थे। पहला स्तर यानी कि दीवारें। हर एक के आधार यानी बेस की चौड़ाई लगभग 20 से 25 फीट है और उनकी नींव जमीन से 10 से 12 फीट गहरी है। पूरे किले को 3 कंसेंट्रिक दीवारों में बनाया गया था, अंबरकोट, महाकोट और कलाकोट। अंबरकोट सबसे बड़ी और बाहरी दीवार है। ये माना जाता है कि अहमदनगर के निजाम शाह के एबिसिनियन कमांडर मलिक अंबर ने मुगलों से बचाव के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये 14 किलोमीटर लंबी और 9 से 12 मीटर ऊंची दीवार एक अंडाकार क्षेत्र में घेरती है और इसके अंदर लगभग 45 बड़े गढ़ हैं। महाकोट किले की दूसरी परिसीमा है जिसमें किले में बना शहर स्थित है। ये एक पेचीदा निर्माण था जहां दीवारों की 4 अलग-अलग लाइंस थी जिसमें अनगिनत गढ़ निकले हुए थे और कई छोटी दीवारें थी जिनको झेल कर ही आप मुख्य द्वार तक पहुंच सकते थे। The architecture of this fort was designed in such a way that the enemy will be physically fatigued and also mentally tortured, so that he will not be able to
launch a successful attack. The fort had 7 entrances, but in addition there were 52 other doors to mislead the enemy. Some of them led to dead end. Some others went to cliff where poisonous snakes and alligators were kept. The doors had pointed and sharp spikes. Because of that, even elephants could not break the door. The inside entrances also had a zigzag way, which resulted in animals not making it to the fort, and it also hampered the speed of the enemy. और अगर आप इन बाधाओं को पार कर अंदर पहुंच भी गए तो आपका स्वागत करता था कलाकोट, किले की तीसरी दीवार, जो पहाड़ से एकदम सट के बनाई गई है। ये एक खड़ी ढलान वाला छोटा सा फोर्टिफाइड रीजन है जहां पर राजा की बिरादरी थी। इस समकोणीय यानी रेक्टेंगुलर दीवार की चारों ओर है गहरी खाई, मजबूत मोटी दीवारें, कई गार्ड पोस्ट, आड़े तिरछे द्वार और हाँ, तोप। बाहरी और अंतरतम गेट के बीच के हर छोटे कोने पर बंदूकें निगरानी रखती थी। ये बंदूकें 14 टन भारी और 18 फीट लंबी थी और ये 9 किलोमीटर दूर तक गोली मार सकती थी। और खास बात तो ये है कि इन बंदूकों को हमलावर देख नहीं पाते थे, इसीलिए तो ये किला घुसपैठियों को धूल चटाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और दुश्मन अगर फिर भी ना माने तो आती थी खाई। The only entrance to the fort was by way of a mechanical bridge which used to be drawn inside every night. But in 1874, they built a bridge, proper bridge, which could be submerged by increasing the level of water manually and prevent entry of the enemy. आगे बढ़ते ही मिलता है किलाबंदी का एक और नायाब और अद्भुत हिस्सा, अंधेरी या डार्क पैसेज, जिसे एक भूल भुलैया के रूप में बनाया गया था। ये पूरा पैसेज ऐसे डिजाइन किया गया था मानो जैसे ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा का पेपर हो, और इसको सुलझाते सुलझाते शूरवीर से शूरवीर सैनिक भी मानसिक तौर से हार मान लेता था। इस 45 मीटर लंबे भूल भुलैया ने किले की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सीढ़ियां नीचे की तरफ को घूमती है और विशाल पत्थर ऊपर से रक्षण करता है। घोर अंधेरा, तेज हवा और सीढ़ियां जिनमें कई गुप्त जाल बिछे हैं, और होल्स जो छत पर इस चालाकी से रखे गए थे कि उनमें से खौलता हुआ तेल दुश्मन पर डाला जा सके, और इसके ऊपर से एक लोहे की भट्टी जिस पर आग लगाकर पूरी गुफा को जहरीले धुएं से भरकर दुश्मनों को रोका जा सके। और जैसे ही गर्म हवा भूल भुलैया में घुसती तो वो एक सक्शन के इंस्ट्रूमेंट सा बन जाता और सारे रास्ते खुद ब खुद बंद कर देता। Even if the enemy managed to cross all these hurdles, they faced a fourth level, which was heavy cannon fire. The cannons were placed in every corner, and the enemy could hardly survive this cannon fire. This responsibility was placed on 2 cannons, Menda cannon and Durga cannon. मेंढा तोफ was known as a destroyer of forts, यानी किले का विनाशक। इसका निर्माण एक ऐसे अलॉय से किया गया था जैसे कि अगर इससे कितना भी फायर करो ये आसानी से गर्म नहीं होती थी, और इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स भी फिट किए गए थे। इसके साथ इसका जो टर्निंग रेडियस था वो सिर्फ 180 डिग्रीज था, ताकि अगर ये दुश्मन के हाथ लगे तो ये कभी भी दौलताबाद फोर्ट का विनाशक नहीं हो सकती थी।
दूसरी जो दुर्गा तोप वो पीतल की बनी थी, जिसकी लंबाई करीबन 5.5 मीटर थी और चौड़ाई 48 सेंटीमीटर की थी। इसे दौलताबाद फोर्ट के सबसे ऊपरी स्तर के बुरुज पे रखा गया था ताकि ये आसपास के खुले मैदान और दुश्मन पे नजर रख सके और आने वाले दुश्मन का नाश कर सके। दौलताबाद किले के इतिहास में कई सदियों तक जंग का माहौल छाया रहा। इसकी बागडोर कई शासनकर्ताओं के हाथ में थी। इसमें से मुख्य था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने इस शहर का नाम दौलताबाद रखा। उनके शासन में कुछ समय के लिए ये हिंदुस्तान की राजधानी भी रही। दौलताबाद का किला हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की ताकत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। छोटे छोटे वैज्ञानिक सिद्धांतों के बलबूते और वास्तुकला के ज्ञान के सहारे दौलताबाद किले ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के दुश्मनों को बेबस कर दिया। क्या विज्ञान की पुरानी परछाई हमारी आज की तस्वीर से भी ज्यादा असरदार थी? दौलताबाद को देखकर तो यही लगता है।